Hi everyone, welcome to my YouTube channel and I am again here with a new video। और मैंने EITS 30 ऑफ नवंबर को था एंड नाउ टुडे इज़ 2 दिसंबर और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। आज मैं कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड एंड आज ना मैं करेक्शन कर रही हूँ राइट। तो बॉटनी का जो भी मतलब पार्ट्स है तो यहाँ पे जो भी मतलब आंसर्स है वो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बॉटनी का है, विच ऑफ द फॉलोइंग plant parts lack of chlorophyll? Okay, sepal of flower. So you know that the sepals are the outermost hold of a flower, right? And often green and leaf like, primarily for protection, and they contain chlorophyll. Okay, so we should have to correct it विच डोंट कंटेन क्लोरोफिल। अगर हम पेटियोल ऑफ द लीफ की बात करें तो वो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है जो यूजुअली ग्रीन होता है एंड फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली परफॉर्म करता है, तो स्पेशली इसमें भी क्लोरोफिल होता है, तो ये नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन इज़ द डोरमेंट एक्सिलरी बर्ड। ये ऐसा ना एक इनएक्टिव बर्ड रहता है ना, एम्ब्रियोनिक शूट। इट इज़ अ इनएक्टिव एम्ब्रियोनिक शूट। जब ये जो कवर रहता है ना तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, बाकी ये तो इसमें तो रहता है ये लीफ बेस पे, ठीक है। स्टिप्यूल एक स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस है, ठीक है, और इस पे तो रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज़ द in a waxillary estivation there are 5 petals in which। ओके तो इस पे पहला जो स्टेटमेंट आपको मतलब पहला जो है वो 2 lateral petal known as wings। 2 lateral petals are known as wings। तो ये एक्यूरेट है कि नहीं? जैसे कि हमें पता है कि एक लार्ज पोस्टीरियर पेटल जो होता है उसे स्टैंडर्ड और वेक्सिलम एनवलप। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है स्टेटमेंट 1। उसके बाद ये वाला सेलेक्ट द फीचर्स विच इज़ आर नॉट ट्रू फॉर एरियोलाइन एयर। ओके तो पहला जो ऑप्शन है दैट्स द सराउंड्स न्यूट्रिटिव टिश्यू। अच्छा, एरियोलर लेयर जो है ना वो उस पर एंडोस्पर्म रहता है ना, सराउंडेड बाय एन एंडोस्पर्म, राइट। तो विच इज़ द मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू दिस सीड्स। ओके रहा, तो ये तो सही हो गया। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ कि इनर मोस्ट लेयर एंडोस्पर्म का और इनर मोस्ट लेयर एंडोस्पर्म कवरिंग। अच्छा इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। नहीं, ये तो नहीं है क्योंकि इनर मोस्ट लेयर तो नहीं है। इनर मोस्ट लेयर ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इट इज़ एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेटिंग इट फ्रॉम द सीड कोट एंड टेस्टा एंड एम्ब्रियो। तो ये तो फॉल्स है, ये तो गलती है। ये वाला फाउंड इन मोनोकॉट सीड, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इज मोनोकॉट सीड। ओके हाँ, तो स्पेशली दिस आर द ग्रास, ये तो सही है। इन प्रोटीनिशियस नेचर, हाँ ये भी तो सही लग रहा है, प्रोटीनिशियस तो है ही, है ना, क्योंकि उस पर खाना वाना, ये तो सही हो गया। सराउंडेड बाय एन एम्ब्रियो, इट्स सराउंडेड बाय, अच्छा हमको पता है ना कि वो ये एंडोस्पर्म सराउंडेड होता है नॉट एन एम्ब्रियो डायरेक्टली, उस पर स्कैटुलम होता है, कॉटिलिडन का बना हुआ रहता है ना, कॉटिलिडन स्कैटुलम, ठीक है। तो ये तो फॉल्स लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ACD, अच्छा ACD ये वाला ऑप्शन थोड़ा 1, ठीक है। बर्ड्स आर नॉट फाउंड एट, क्या कहाँ पे नहीं मिलता है बर्ड्स? टर्मिनल पोजीशन ऑफ स्टीम। तो टर्मिनल पोजीशन ऑफ स्टीम वो एपिकल और टर्मिनल बर्ड ऑलवेज फाउंड हियर। ओके तो बर्ड तो इसमें रहता है। एक्सियल ऑफ अ कंपाउंड लीफ, बर्ड्स तो है ना टिपिकली एक्सियल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तो मिलते हैं। नोट्स में हम बात करें तो नोट्स ऐसा पॉइंट है स्टीम का जहाँ पे लीफ नहीं मतलब आते और जिसमें अटैच नहीं होते, तो यहाँ पे वेयर अ लीफ इज वाज अटैच, तो हाँ यहाँ पे तो बर्ड होगा ही ना। हाँ एक्सियल ऑफ लीफलेट्स, हाँ यहाँ नहीं होगा बर्ड्स, क्योंकि ना बिकॉज द रीज़न वॉज दैट कि बर्ड्स आर नॉट फाउंड इन एक्सियल ऑफ द लीफलेट्स बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल डिवीजन ऑफ कंपाउंड लीफ, राइट। तो दिस इज़ अ की ऑफ डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन अ कंपाउंड लीफ एंड अ ब्रांच। सो दिस वॉज द आंसर। एंड इंटरनोट्स में भी ऑब्वियसली 2 नोट्स के बीच में कहाँ ही बर्ड होगा, तो ये भी ठीक है।
अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम, इसमें तो मिलता ही है, तो ये दोनों में तो डी एंड ई, ये वाला ऑप्शन। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपको करेक्शन करके लिखना है कि पहला जो पेरियन थे वो कौन सा, तो पेरियन तो मुझे लग रहा है ये वाला होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मैच निकालना, तो ये तो सही लग रहा है मुझे, ये भी सही ही लग रहा है, इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, एंड ऑप्शन 4 वाला मतलब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इन मोनोकॉट प्लांट सच एज व्हीट, इसमें क्या करना है, इसमें आप ढूंढना है शायद इस पर कि मतलब कौन सा सही है, राइट। इन अ मोनोकॉट प्लांट सच एज व्हीट द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रस रूट विच इज शॉर्ट लिव्ड। देखो, हम इसकी बात करें मोनोशियस प्लांट की, तो रेडिकल जो है ना रूट बनाता है, इट इज़ विच इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, गलत है ये। तो रेडिकल जो है ना वो प्राइमरी रूट बनाता है जो शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड फाइब्रस रूट जो है ना और वो एडवेंटिशियस रूट है जो बेस बनाता है, बेस ऑफ द स्टेम बनाता है, तो ये लोग गलत हो गया। सेकेंड चीज़ दिया गया है कि द लीफ बेस गेट एक्सपांडेड इनटू द शीट कॉल्ड पल्वीन्स, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सपांडेड लीफ बेस इज सीटिंग लीफ बेस। ओके, तो पल्वीन्स जो है ना वो स्वैलो पार्ट होता है ना लेग्यूमिनस प्लांट में, डाइकॉट्स में, तो ये भी तो गलती हो गया, ठीक है ना। एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि मोनोकॉट हैव ओनली 1 कॉटिलिडन, ठीक है ना। ओके, द सीड ऑप्टेन आर एंडोस्पर्म, ये सही लग रहा है क्योंकि सीरियल जो है लाइक व्हीट एंड मेज रिटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फूड storing endosperm at maturity. Okay, तो आंसर इज़ 4. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि हमें एसेशन रीजन पढ़ना है कि अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंज इन सक्सेसिवली ऑन अ स्वैलोन एंड ऑफ द पेडिसिल, तो ये क्वेश्चन ट्रू है या नहीं देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रू है क्योंकि एक कंप्लीट फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, दैट इज़ कैलिक्स, क्लोरा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये थैलेमस से अरेंज होते हैं एंड स्वैलोन पेडिसिल से, तो ये तो सही हो गया। देन रीज़न ये दिया गया है कि व्हेन अ रूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम देन द इंटरनोड गेट स्वैलोन एंड इट्स एक्सिस गेट कंडेंस, तो ये भी ट्रू है क्योंकि जो फ्लावर मॉडिफाइड होता है उसका शूट, तो वो ट्रांसफर होता है शूट अपेक्स और फ्लोरल मेरिस्टम में, जो जिसमें इंटरनोड्स होते हैं और ये एलोंगेट नहीं होता है, और एक्सिस विच इज़ बिकमिंग कंडेंस एंड स्वैलोन फ्रॉम द थैलेमस विच सपोर्ट्स द फ्लोरल पार्ट क्लोजली। ओके, सो इसका ऑप्शंस ये एनालाइज अगर हम करके देखिए तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये वाला, ठीक है। ओके, सो ये है पार्ट 1, हम पार्ट 2 बाद में आने वाला है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।